नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विसर्ग संधि के दूसरे चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। अतः ये जो दूसरा चैप्टर है विसर्ग संधि का पार्ट 2, ये जो है उत्व संधि का है। अतः उत्व संधि में भी दो सूत्र आते हैं। उत्व संधि में भी दो सूत्र आते हैं। इसका पहला सूत्र है अतोरोर पलुतात पलुते और दूसरा है असीच। कौन कौन से सूत्र है इसके? दो सूत्र है, एक तो अतोरोर पलुतात पलुते और दूसरा असीच। अब पहले सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम सूत्र, तो प्रथम सूत्र जो है अ के बाद विसर्ग लगा हुआ है, इसको विसर्ग ही बोलेंगे। अर्थात विसर्ग प्लस अ। इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होता है। आगे का जो अ है उसके बाद विसर्ग लगा तो इसके स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है, इसलिए इसको उत्व संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद ओ आदेश होने पर जो अ बचता है तो उस अंतिम अ का परिवर्तन अवग्रह चिन्ह में हो जाता है। जैसे आया कह प्लस अपि, तो यहाँ पर दो अ है, एक तो पीछे अ और दूसरा एक क के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो क में अ की आवाज़ है और ये विसर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क की जगह पर को आ गया और इस अ की जगह पर ये अ जो है अवग्रह चिन्ह बन गया। तो जैसे उदाहरण हो गया अपने को अपि क प्लस अपि। दूसरा उदाहरण है रामः प्लस अयम, तो इसका उदाहरण हो जाएगा राम प्लस अयम। यानी कि अतोरोर पलुतात में जो है पलुत अक्षर आता है, अवग्रह चिन्ह आता है, तो उस अवग्रह चिन्ह को यहाँ पर वो की मात्रा वाले स्थान पर जाने, ये इसके उदाहरण हैं। तो ठीक है, प्रथम सूत्र में आप क्या समझे कि विसर्ग प्लस अ, ये जब स्थिति आती है तो विसर्ग को तो ओ में बदल देते हैं और पीछे का जो अंतिम अ है उसका एक चिन्ह बना देते हैं, अवग्रह चिन्ह, जिसके हिसाब से इसे उत्व संधि माना जाता है। तो अतोरोर पलुतात पलुते, अतोरोर पलुतात पलुते, तो पलुतात का मतलब इस सूत्र में आप क्या समझेंगे? अवग्रह चिन्ह आएगा इसमें, और इस तरह के उदाहरण इसमें आएंगे। तो ठीक है, इसके दो उदाहरण रामो प्लस अयम, ओ प्लस अपि, तो ये उदाहरण इसके हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा सूत्र है इसमें लिखा हुआ है अ के बाद, अ के बाद क्या लिखा हुआ है? अर्थात के बाद, सॉरी ये चिन्ह लिखा हुआ है कि के तो ये यहाँ लिखा हुआ है के बाद जब विसर्ग के बाद विसर्ग और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आता हो और ये लव आता हो, तो यहाँ उस के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। अतः उस विसर्ग के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र में बिल्कुल अतोरोर पलुतात पलुते की तरह ही ये नियम है, उसमें भी वो हो जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या बनती है कि दोनों तरफ ही अ आते हैं। तो आगे वाले के जो विसर्ग है वह तो अतोरोर में हो जाएगा और पीछे का अ जो है वह अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सूत्र जो पढ़ रहा था मैं, दूसरा सूत्र है हसीच। तो हसीच में केवल एक बार ही अ आया है, तो अ के बाद यदि विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे क है तो क छोड़कर ख छोड़कर ग आएगा। ऐसे ही 5 वर्ग के क च ट त व सभी के तीसरा वर्ण आता हो, तीसरा अक्षर आता हो, और ये र लव अथवा ये र लव, इनमें से भी कोई सा वर्ण आता हो, तो उस अ के स्थान पर यहाँ पर अपन जो है ओ बना देंगे, अर्थात ओ हो जाता है। तो इस नियम को भी आप आसानी से समझ गए। ठीक है, अब इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं।
तो उदाहरण में जैसे मैंने यहाँ लिखा यथा, यथा में है को प्लस याति, तो को प्लस याति में क प्लस याति, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में को की मात्रा है तो ओ की मात्रा को यहाँ पर विसर्ग में बदल देंगे और उसके पीछे कोई भी चिन्ह नहीं आया, दूसरा नहीं आया। तो यहाँ पर इसमें केवल ओ की मात्रा और वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आता है, वो हसी च होता है सूत्र, और दोनों तरफ भी आता है तो वहाँ पर अवग्रह चिन्ह बदल देते हैं, वो अतर और पलुतात पलुते होता है। तो ठीक है, इसे भी आप समझ गए होंगे। तो दूसरे सूत्र में यानी अ के बाद विसर्ग आता है तो उस अ को अपन ओ के में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये मैंने बताया। अब चलते उदाहरण की ओर। यथा को प्लस याति, तो इसका संधि विच्छेद हो गया क प्लस याति। दूसरा हो गया बालो गच्छ, तो बालह प्लस गच्छ। अब यहाँ पर देखो आप, गच्छ में तीसरा अक्षर जो है, गच्छ में तीसरा अक्षर जो है ग है। इसके बाद रामो वदति, तो रामः प्लस वदति, इसमें भी तीसरा अक्षर न होकर ये व चार अक्षर बताए थे, तो इसमें ओ के बाद वो आया है, इसमें ओ के बाद ग तीसरा अक्षर आया है, इसमें बाद को याति में यानी ओ के बाद ये आया है। तो यहाँ पर ये ल भी बाद में आ सकता है, और ये नो तो वर्ग का तीसरा अक्षर आता है। तो ये हसी च जो सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये नियम लागू होते हैं। ये इस उदाहरणों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन सूत्रों को पढ़ने आसानी से समझ लिया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर विसर्ग संधि के कितने सूत्र बताए मैंने? 2 सूत्र बताए थे। इन दोनों सूत्रों में जो ओ का आदेश है, ओ का आदेश जैसे अपन गुण संधि में पढ़ते हैं प्लस उ, तो उसी प्रकार यहाँ पर प्लस उ बढ़ गया। तो ये ठीक है। अब ये विसर्ग संधि का चैप्टर अपने पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है अपन जो है इस कार्य को कॉपी में उतार लें। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत है। चार की जगह 5 हो जाएगा ये। Vai, digo,